नमस्कार छात्र, आज हम पुनरावर्तन के अंदर आगे की जो हमारी 5 इकाई है इसका अध्ययन करेंगे। इकाई नंबर 16 डाकिया है। कौन सी है? डाकिया, जिसके अंदर डाकिया क्या काम करता है, डाकिया के पास क्या होता है, कैसे वह धूप हो, बारिश हो या ठंड हो, हमेशा उसका जो काम है बड़े आदर से वह करता है। वह अपनी नैतिक फर्ज समझकर काम पूरा करता है। डाकिया का काम क्या है? डाक बांटना। डाक यानी पोस्ट या टपाल। डाकिया कहाँ काम करता है? डाकघर में यानी पोस्ट ऑफिस में। जो डाकिया है इसका नाम क्या था? रामदयाल था। डाकिया के कंधे पर एक थैला था। थैले के अंदर पत्र, पत्रिकाएं एवं पार्सल थे। चलो इस इकाई के कुछ एमसीक्यू है उसे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर उचित विकल्प चुनकर लिखिए। आगे जो हमने 1 से 15 तक इकाई के एमसीक्यू देखे वहीं से आगे कंटिन्यू नंबर लगाते हुए हम देखेंगे। 93 यानी 93 एमसीक्यू हमने देखे। आज आगे 94 नंबर से आगे शुरू करते हैं। डाकिया का नाम क्या है? क्या नाम था? रामदयाल, दीनदयाल या श्यामदयाल? तो डाकिया का नाम था रामदयाल। डाकिया कहाँ काम करता है? डाकिया था वह कहाँ पर काम करता था? डाकिया अस्पताल में, पाठशाला में या डाकघर में? तो डाकिया है कहाँ काम करता है? डाकघर में। डाकिया के कंधे पर क्या था? उसके कंधे पर था क्या था? डाक, थैला या पार्सल? तो थैला था। डाकिये का थैला किस रंग का था? उसके पास जो थैला था वह किस रंग का था? हरा, लाल या पीला? आपने चित्र में देखा होगा किस रंग का था? पीला। डाकिया क्या काम करता है? डाकिया का काम क्या है? डाक बांटना, पढ़ाना या पार्सल बनाना? तो उसका काम है डाक बांटने का काम। डाकिया की राह कौन देखते हैं? कौन देखते हैं डाकिया की राह? डाक वाले, बच्चे या लोग? तो लोग। इसमें सभी आ गए कि आज डाकिया आएगा, हमारे लिए कुछ डाक होगी तो हमें देगा। इस तरह से लोग डाकिया की राह देखते हैं। डाकिया किसका सच्चा सेवक है? डाकघर का, गांव का या समाज का? समाज। किसका आएगा? समाज का। यानी समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए डाकिया काम करता है। समाज का सच्चा सेवक कौन है? रामदयाल है, डाकिया है या हम सब है? तो डाकिया वह समाज का एक सच्चा सेवक है। तो यहाँ पर इस इकाई में डाकिया के बारे में हमें सिखाया है। डाकिया कहाँ काम करता है, वह कैसा है, इसके पास क्या क्या होता है, सारी बातें इसमें बताई थी। जब ये इकाई पढ़ी तब हमने इसकी चर्चा की थी। तो ये इतने एमसीक्यू है आपको तैयार करने हैं। इसके बाद है टोपी और जूता। इस इकाई के अंदर टोपी और जूते की आपस में बहस बताई गई है। दोनों आपस में चर्चा करते हैं कि कौन महान, कौन बड़ा है। टोपी खुद को बड़ी बताती है और जूते को छोटा बताती है। टोपी खुद को बड़ी क्यों बताती है? क्योंकि टोपी आदमी के सिर के ऊपर रहती है और जूता आदमी के पैरों में रहता है। इस वजह से जूते को छोटा बताती है। दोनों के उपयोग क्या काम हमारे लिए करते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे टोपी कहती है कि मैं आदमी को धूप धूल से बचाती हूँ, तो जूता कहता है कि मैं आदमी को कंकड़, कांच, पत्थर, कांटे और मिट्टी और कीचड़ से, पाँव गंदे होते इससे बचाता हूँ। टोपी कहती है कि मेरी वजह से आदमी की इज्जत बढ़ती है, जबकि जूता कहता है कि टोपी के बगैर आदमी का काम चल सकता है लेकिन जूते के बगैर तो बिल्कुल नहीं। तुम सड़क पर आते जाते लोगों को देख लो, किसी के सिर पर ही टोपी होगी लेकिन जूता सबके पैरों में होता है। यानी आज के समय में जूते के बिना आदमी का काम नहीं चलता है। तो इस वजह से टोपी अपनी गलती स्वीकार करती है और कहती है कि हाँ, आजकल तेरा दाम बढ़ गया है और आज तो जूतों की वजह से ही आदमी की इज्जत होने लगी है। तो इस तरह से यहाँ पर टोपी और जूता हमारे लिए
क्या उपयोगी है, किस तरह से हमें उपयोगी होते हैं, इसकी बात बताइए। तो चलो देखते हैं इसके कुछ MCQ। टोपी खुद को क्या मानती है, बड़ी, छोटी या बुरी? क्या बताती थी खुद को? बड़ी बताती है। टोपी जूते को क्या मानती है? जूते को क्या मानती है, बड़ा, छोटा या गंदा? तो छोटा। आदमी के सिर को धूप और धूल से कौन बचाता है? टोपी, जूता या दोनों? तो टोपी बचाती है। पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से कौन बचाता है? टोपी बचाती है, जूता या दोनों? तो यहाँ पर जूता बचाता है। किसके बिना आदमी का काम नहीं चलता? आज के समय में आप देखेंगे किसके बिना? टोपी के बिना, खाने के बिना या जूते के बिना? तो जूते के बिना। बिना जूता पहने कोई बाहर नहीं निकलता। आदमी की इज्जत किससे होती है? जूतों से, टोपी से या दोनों से? किससे होती है? तो जूतों से। आजकल किसका भाव बढ़ गया है? टोपी का, जूतों का या आदमी का? किसका भाव बढ़ गया है? जूतों का भाव बढ़ गया है। भाव बढ़ना, भाव यानी महत्व, कीमत। मनुष्य की सेवा कौन करता है? मनुष्य है, इसकी सेवा कौन करता है? मनुष्य की सेवा टोपी, जूता या दोनों? तो इनमें से दोनों करते हैं। मनुष्य की सेवा टोपी भी करते हैं और जूता भी करते हैं। तो इस तरह से इस इकाई में टोपी और जूते के बारे में बताया है। इसके बाद की जो इकाई है जिसके अंदर कौन क्या करता है, व्यवसायकारों के बारे में, पेशेवर व्यक्तियों के बारे में बताया है। जिसके अंदर माली हो, दर्जी हो, धोबी हो, डॉक्टर हो, किसान हो, राजगीर हो, लोहार हो, सुनार, बढ़ई, सभी लोग आ गए। सभी लोगों का काम अपने अपने व्यवसाय है और उसी के आधार पर सभी लोग पहचाने जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसके कुछ MCQ। पौधों की देखभाल कौन करता है? पौधा, प्लांट्स, छोड़। तो इसकी देखभाल कौन करता है? धोबी, किसान या माली? कौन करता है? माली करता है। धोबी का काम है कपड़े धोना और किसान खेत में मेहनत करता है, फसल पैदा करता है। आगे का MCQ है, कुम्हार क्या करता है? मकान बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है या गहने बनाता है? तो कुम्हार क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। मकान कौन बनाता है? मकान राजगीर बनाता है और गहने सुनार बनाता है। ठीक है, आगे का MCQ है, कपड़े कौन सीता है? दर्जी, मोची या धोबी? कौन सीता है? दर्जी। मोची क्या सीता है? मोची जूते और चप्पल सीता है। धोबी तो कपड़ा धोता है। बाल कौन बनाता है? पंसारी, मोची या नाई? तो नाई। पंसारी का काम क्या है? अनाज, दाल, मसाले आदि बेचना, वो पंसारी का काम है। मोची का काम जूते बनाना है। तरह तरह की मिठाइयाँ कौन बनाता है? हलवाई, पंसारी या राजगीर? तो हलवाई। ठीक है, राजगीर क्या काम करता है? मकान बनाता है, मिट्टी के खिलौने बनाता है या गहने बनाता है? राजगीर मकान बनाता है। तो इस तरह से यहाँ पर व्यवसायकारों के बारे में बताया है, पेशेवर व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, तो ये तैयार कर लेना। इसके बाद है मेरी साइकिल, जिसके अंदर रोमेल नाम का एक बच्चा है, एक लड़का है, जिसे उसके जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उपहार में एक साइकिल ला कर दी थी। जब से उसके पिताजी ने ये साइकिल दी है तब से वह उसकी एक मित्र बन गई है। उसी पर वह घूमता रहता है। पाठशाला भी साइकिल पर बैठकर ही जाता है। जब साइकिल चलती है तो ऐसा लगता है मानो वह हवा से बातें कर रही हो। रोमिल को साइकिल की दौड़ में इनाम भी मिल चुके हैं। रोमिल को साइकिल इतनी प्रिय हो गई है, वो इसकी ऐसी मित्र बन गई है कि उसने इसके साइकिल का नाम भी रखा है। इसका नाम था पवन परी। साइकिल का नाम पवन परी रखा था। तो इस तरह से यहाँ पर रोमेल के बारे में, उसकी साइकिल कहाँ, किसने, कैसे दी,
ये सारी बातें इस इकाई में बताई थी। चलो इसके एमसीक्यू देखते हैं। रोमिल के पास क्या था? साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटर? तो साइकिल थी। रोमिल को साइकिल कब मिली थी? इनाम में मिली थी, बड़ा होने के बाद, या वर्षगांठ पर? वर्षगांठ यानी जन्मदिन, बर्थडे, तो वर्षगांठ पर। रोमिल को साइकिल किसने दी थी? किसने दी थी रोमिल को साइकिल? पिताजी ने, माँ ने या अध्यापक ने? रोमिल को उसके पिताजी ने दी थी। रोमिल को किस में इनाम मिलते थे? पढ़ाई में, खेल में या साइकिल की दौड़ में? किस में? पढ़ाई में। रोमिल की साइकिल का नाम क्या था? तो रोमिल की साइकिल का नाम था पवन परी। क्या नाम था? पवन परी। उपहार शब्द का गुजराती अर्थ बताइए। उपहार यानी क्या? हार, आहार या भेंट? क्या आएगा? भेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी साइकिल के अंतर्गत कुछ एमसीक्यू थे। इसमें यहाँ पर देखे खास, रोमिल को किस में इनाम मिलते थे? पढ़ाई में, खेल में और साइकिल में। यहाँ पर पढ़ाई में है, लेकिन क्या आएगा? साइकिल की दौड़ में। पढ़ाई में कहाँ पर आएगा? गोपाल वाले में, इकाई नंबर 5, मेरा मित्र। इसमें पढ़ाई में गोपाल को इनाम मिलते थे, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा उत्तर? साइकिल की दौड़ में। गलती से यहाँ पर पढ़ाई में हो गया है। ठीक है, तो क्या आ गया उत्तर? साइकिल की दौड़ में। आगे देखते हैं। आगे का इकाई है, प्रकरण है पानी। यह तो बहुत महत्वपूर्ण है। पानी हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, सोचो। अगर हम इस दुनिया में हमारे आसपास, हमारे घर में पानी ही नहीं है, तुम जिंदा कैसे रहेंगे? पानी से क्या क्या होता है? हमें प्यास लगती है तो किसी को शरबत याद आता है, जूस याद आता है? नहीं। चाहे उसकी मनपसंद की वस्तु उसके सामने क्यों ना रखे, लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि उसे प्यास लगी है, और प्यास के लिए पानी ही चाहिए। भले पानी में कोई स्वाद न हो, लेकिन जब हमें प्यास लगती है तब पानी पीते हैं तो बहुत मीठा लगता है, हमारे मन को शांति मिलती है। तो पानी का उपयोग हम पीने के लिए करते हैं, खाना पकाने के लिए करते हैं, बर्तन साफ़ करने के लिए करते हैं, झाड़ू पोछा लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। साथ में अगर आपको पशुओं को नहलाना है, पानी पिलाना है, तो भी पानी का उपयोग चाहिए। किसान है, खेत में फसल पैदा बिना पानी से नहीं कर सकते। अगर अपने साइकिल या मोटर कार जो भी है इसे धोना है तो भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से पानी हमारे लिए एक अमृत के समान है। अगर हम इसका अपव्यय करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो पानी खत्म हो जाएगा और हमारे जीवन पर बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए पानी का उपयोग हमें सावधानी से करना चाहिए। तो यहाँ पर इस इकाई में पानी के बारे में ही बताया है। तो चलो देखते हैं इसके कुछ एमसीक्यू। हमें किसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए? पानी, कपड़े या खाना? किसका उपयोग? पानी का उपयोग। इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का समानार्थी नहीं है? याद रखना, 2 शब्द ऐसे हैं जो पानी शब्द के समानार्थी है, लेकिन एक शब्द नहीं है। जल, थल और वारी। इनमें से तो क्या आएगा? थल का मतलब है जमीन, जल और वारी का मतलब होता है पानी। ठीक है, इसलिए याद रखना। तो यहाँ पर पानी के बारे में हमने सीखा इस इकाई में। तो अब पानी का दुरुपयोग हम नहीं करना चाहिए। पानी का उपयोग सावधानी से करेंगे तो हमारे लिए ही लाभदायक होगा। आगे जाके हमें पानी ही बचा सकता है। इसलिए आज से ही पानी का उपयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। तो यहाँ तक इकाई 1 से 20 तक जो हमने सीखा था, इनका पुनरावर्तन हमने किया, फिर से पढ़ा, इसके एमसीक्यू भी देखे। इसमें कुल 123 एमसीक्यू है। सारे एमसीक्यू आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं और जितनी भी इकाई आपने पढ़ी है इसे पढ़ना है और तैयार करना है। ठीक है, धन्यवाद।